सहयोगी के चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी पहली कहानी है भांडाफोड़, जो कि 1895 में लिखी गई थी और आज 128 वर्षों के बाद मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मुद्दा महिलाओं के लिए खास है और पुरुषों के लिए अहम। गांव की सड़क पर सफेदी पुते उसके कच्चे घरोंदों को पार करती जोर जोर से चिल्लाते लोगों की एक भीड़ गुजर रही थी। मजमा एक बड़ी लहर की भांति धीमी गति से आगे बढ़ रहा था और उसके आगे आगे एक मरियल सा घोड़ा सिर झुकाए चल रहा था। जब भी वो अपना अगला पांव उठाता तो उसका सिर कुछ इस तरह डुबकी खाता मानो वो अभी मुंह के बल आगे की ओर गिर पड़ेगा और उसकी थूथनी सड़क की धूल चाटती नजर आएगी। और जब वो अपने पिछले पांव को हरकत में लाता तो उसका पृष्ठभाग इस तरह डगमगाता मानो वो अभी ढेर हो जाएगा। एक युवा स्त्री जिसने अभी अपनी बीशी मुश्किल से ही पार की होगी, बहुत छोटी और नंगी कलाइयों के द्वारा गाड़ी के डैशबोर्ड से बांध दी गई थी, जो कि गाड़ी के सामने वाले तख्ते से जुड़ा था। वो बगल के रुख चल रही थी। उसके घुटने कांप रहे थे जैसे अभी जवाब दे जाएंगे। काले और अस्त व्यस्त बालों से घिरा उसका सिर ऊपर की ओर उचका था और उसके फटे हुए दीने सूनी अमानवीय दृष्टि से शून्य में ताक रहे थे। उसका बदन काली और नीली धारियों तथा निशानों से भरा था। उसकी बाईं छाती में एक गहरा घाव था और उसमें खून की धार निकल रही थी। खून की एक लाल लकीर उसके पेट के ऊपर से होती हुई नीची बाईं टांग के घुटने तक खींची थी और उसकी नाजुक टांगों की पिंडलियां धूल के थक्कों से जड़े थे। ऐसा लगता था जैसे स्त्री के शरीर से खाल की एक लंबी डोरी उतार ली गई हो और उसके पेट को, इसमें जरा भी शक नहीं, मंगूरी से पीटा गया हो या बूटेदार एड़ियों से रौंदा गया हो। वो इतनी बुरी तरह से सूजा और बदरंग बना हुआ था। स्त्री के लिए भूरी धूल में एक डग के बाद दूसरा डग घसीटना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका समूचा बदन ऐंठ रहा था और ये देखकर अचरज हो रहा था कि उसकी टांगें, जो उसके बदन की भांति चोट के निशानों खरोंचों से भरी थी, किस प्रकार उसका बोझ संभाले थी। किस प्रकार वो अपने आप को गिरने से और कोहनियों के बल घसीटने से रोके थी। लंबे कद का एक देहाती लड़का गाड़ी में खड़ा था। वो सफेद रंग का रूसी ब्लाउज और काले रंग की अस्त्रखानी टोपी पहने था, जिसके नीचे से निकलकर चटक रंग के लाल बालों का एक गुच्छा उसके माथे पर झूल रहा था। एक हाथ में वो लगाम थामे था, दूसरे में एक हंटर, जिसे वो बकायदा पहले घोड़े पर और फिर छोटे कद की उस लड़की पर झटकार रहा था, जो पहले ही इतना मार खा चुकी थी कि पहचानी तक नहीं जाती थी। आदमी की आंख लाल अंगारा बनी थी। प्रतिशोध की विजयी भावना उनमें चमक रही थी और उसके बाल उसमें हरी परछाइयां डाल रहे थे। उसके ब्लाउज की आस्तीनें ऊपर तक चढ़ी थी और उसकी लाल रोएदार मांसल बाहें साफ दिखाई दे रही थी। उसका मुंह खुला था, जिसमें से सफेद पैने दांतों की दो पातें चमक रही थी और रह रहकर बैठी हुई आवाज में वो चिल्ला रहा था, ये ले, ये ले कुतिया, ये ले, और ले, ये।
स्त्री और गाड़ी के पीछे लोगों की भीड़ चल रही थी, चीखती चिल्लाती, हंसती, आवाजें कसती, सीटी बजाती, कोचती, उकसाती, खिल्लियां उड़ाती। बच्चे इधर से उधर लपक रहे थे, झांक रहे थे। कभी कभी उनमें से कोई एक आगे दौड़कर निकल जाता और स्त्री के मुंह पर गंदे शब्दों की बौछार करता। तभी भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ती और उनकी हंसी की आवाज में हंटर के हवा में सनसनाने की पतली आवाज डूब जाती। भीड़ में स्त्रियों के चेहरे असाधारण उत्साह से लहरा रहे थे और उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक रही थी। पुरुष गाड़ी में खड़े देहाती को लक्ष्य कर निर्लज्जता का बधार लगा रहे थे और वो भट्टे सा पूरा मुंह बाएं उनकी ओर मुड़ मुड़ कर हंस रहा था। सहसा हंटर सनसनाकर स्त्री के शरीर से टकराया। लंबा और पतला, वो उसके कंधों का चक्कर काटता हुआ बाहों के नीचे उसकी चमड़ी में धंस जाता। इस पर देहाती उसे अचानक से एक झटका देता और स्त्री एक तेज चीख मारकर कमर के बल धूल में गिर जाती। भीड़ से लोग उछलकर आगे बढ़ते, झुक करके उसके इर्द गिर्द एक दीवार सी खड़ी कर देते और वो लड़की आंखों से ओझल हो जाती। घोड़ा ठिठक कर खड़ा हो गया, लेकिन क्षण भर बाद वो फिर से डगमगाता लुढ़क चलता और लांछित स्त्री उसके पीछे पीछे घिसटने लगती। घोड़ा रह रहकर अपने कोड़िल सिर को इस तरह हिलाता मानो वो कुछ कह रहा हो। कितनी बुरी बीतती है उस घोड़े के साथ, जिसे लोग अपने ही जैसे घिनौने कामों में लगा देते हैं। और आकाश, दक्षिणी आकाश एकदम स्वच्छ और साफ था। बादलों का कहीं भी जरा सा चिन्ह नजर नहीं आ रहा था और सूरज जी खोलकर धरती पर अपनी गर्म किरणों की बौछार कर रहा था। प्रतिशोधपूर्ण न्याय का ये चित्र जो मैंने यहां दिया है, मेरी कल्पना की देन नहीं है। दुर्भाग्यवश ये कोई मनगढ़ंत चीज भी नहीं है। इसे भांडाफोड़ कहा जाता है और इसके द्वारा पति विश्वासघात करने वाली अपनी कुल्टा स्त्रियों को दंडित करते हैं। ये जीवन से लिया गया चित्र है। ये उन प्रथाओं में से एक है जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं और इसे जुलाई के दिन निकोलेवस्की विला में खेरेसोन गुर्बेनिया के कांदी बोकबाका गांव में खुद अपनी आंखों से मैंने देखा था। वोल्गा प्रदेश में जहां का मैं रहने वाला हूं, ये मैंने सुना था कि अपने पतियों के साथ विश्वासघात करने वाली पत्नियों को कोलतार पोता जाता है और उनके पंख चिपका दिए जाते हैं। ये भी मैं जानता था कि कुछ अधिक सूझबूझ वाले पति और ससुर आगे बढ़कर विश्वासघात करने वाली अपनी पत्नियों पर गर्मियों के दिनों में सीरा पोतकर उन्हें पेड़ों से बांध देते थे और कीड़े मकोड़े काट काट कर उनके बदन में घाव कर डालते थे। कभी कभी ऐसी स्त्रियों के हाथ पांव बांधकर उन्हें चींटी दीमकों की बांबी में डाल दिया जाता था। यह सब मैंने सुना ही था, अब उसे खुद अपनी आंखों से देखकर सिद्ध हो गया कि जाहिल और हृदयहीन लोगों के बीच, उन लोगों के बीच जिन्हें कुत्ता कुत्ते को खाए वाली जीवन प्रणाली ने लालच और ईर्ष्या के धधकते जंगली जानवरों में परिवर्तित कर दिया था, इस तरह की चीजों का होना सचमुच संभव है। कैसी लगी ये कहानी आपको? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सहयोगी इसी तरह आपके लिए नई नई कहानियाँ लाता रहेगा, इसलिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहयोगी को आगे ले जाने के लिए आप हमें बाय मी ए कॉफ़ी और पेट्रियन पर अपना समर्थन दे सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नई कहानी के साथ।